आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस दौरान दमोह के एक्सीलेंस स्कूल में योग अभ्यास कराया गया, जिसमें कलेक्टर, एसपी व जनप्रतिनिधि समेत छात्र छात्राएं, टीचर्स व एनसीसी के कैडेट्स योग करते नजर आए। इस दौरान हमने एनसीसी कैडेट्स व टीचर्स से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद समाचार। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और हम अभी हैं गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल है दमोह का। यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कुछ ही समय पहले तक कार्यक्रम चल रहा था, अभी जैसा कि समापन हो गया है। और इस बिला पे हमारे साथ हैं एनसीसी के कैडेट्स और यहाँ पर जो लीड कर रहे हैं एनसीसी को, जो टीचर हैं शरद मिश्रा जी। तो हम इस योग दिवस पर एनसीसी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के जीवन में खासकर युवाओं को एनसीसी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, फिटनेस के हिसाब से, कुछ करियर के हिसाब से भी और आगे कई चांसेस, मौक़ों के हिसाब से भी। तो फिलहाल इस समय हम शरद मिश्रा जी से बात करेंगे। अभी सर, बच्चों की लाइफ में खासकर यंग जनरेशन में किस तरीके से एनसीसी रोल अदा करता है? सर्वप्रथम जय हिंद। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस शुभ अवसर पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हम प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं। आज हमारे बीच में ये हमारे पूरी एनसीसी दमोह यूनिट 11 MP बटालियन एनसीसी की पूरी टीम हमारे बीच में यहाँ पर उपलब्ध है। और यहाँ पर जो हमारे पूरे एनसीसी अधिकारी, सबसे पहले खड़े में परिचय करा दूँ, हमारे बीच में मिस्टर मनीष चौरसिया जी हमारे फर्स्ट ऑफिसर हैं, हमारे नितिन मिश्रा जी हैं जो हमारे एनसीसी ऑफिसर हैं, हमारे जो भूतपूर्व सैनिक को वर्तमान में सिक्योरिटी ट्रेड कर रहे हैं आदरणीय मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। ठीक है, हमारे 11 MP बटालियन से बैठे हमारे अधिकारी साहब यहाँ पर भी हैं। ठीक है, हमारे एनसीसी अधिकारी मिस्टर राकेश सिंह राजपूत जी और हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स ऑफिसर के साथ साथ हमारे यहाँ के जो मेन लीड स्कूल कर रहे हैं मिस्टर हमारे सर हैं। और हमारे ये मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले हमारे बीच में, आपके बीच में एक कैडेट खड़ा हुआ है, नीतेश विश्वकर्मा। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि हमारे आज के युग में एनसीसी का क्या योगदान है और क्या रोल है, तो डेफिनेटली हम बोलेंगे कि सेकंड लाइन डिफेंस के रूप में हमारी एनसीसी की पूरी बटालियन जानी जाती थी, एनसीसी कैडेट के रूप में जाने जाती है। ये पहली सबसे बड़ी पूरे विश्व की वर्दीधारी एक यूनिट है जहां पूरे एनसीसी कैडेट्स हमारा रोल प्ले करते हैं। किसी भी प्रकार की इवेंट्स हमारे बीच में आ जाए, किसी प्रकार की आपदा आ जाए, हर चीज़ में हमारे एनसीसी कैडेट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पूरे दमोह यूनिट के 175 एनसीसी कैडेट्स ने यहाँ पर भाग लिया, जहाँ पर उत्कृष्ट विद्यालय, हमारे पीजी कॉलेज, अग्रवाल स्कूल, जैन स्कूल, हमारे एकलव्य यूनिवर्सिटी और हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज के पूरे एनसीसी कैडेट ने यहाँ पर भाग लिया है। ठीक है, और आज हमारे बीच में जो एनसीसी कैडेट के रूप में हमारा जो छात्र खड़ा हुआ है नीतेश विश्वकर्मा, ये हमारे 11 MP बटालियन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय का छात्र है और इसने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको सम्मानित किया गया है। और इस बच्चे ने, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारे पूरे सागर संभाग से इकलौता एनसीसी कैडेट से जो सिलेक्ट होकर भोपाल तक पहुँचा था। जी, इस एनसीसी चुनने का विचार कब आ गया और क्यों चुना और क्या बदलाव हुए हैं तुम्हारी लाइफ में, आपकी लाइफ में, इस एनसीसी के उसमें अनुशासन के तौर पर या अन्य करियर के तौर पर? सर, प्रथम सभी को नमस्कार। जैसा कि मेरा सपना है एक फ़ौजी बनने का, तो एनसीसी उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है फ़ौज में जाने के लिए, तो मुझे एनसीसी ले ली। कहाँ तक अभी पहुँच चुके हैं आप एनसीसी में, किसी स्टेजेस होती हैं? और फिर अब मेरा एनसीसी ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है और इसके बाद जो बी सर्टिफिकेट होता है, फिर उसके बाद सी होता है। ठीक है। मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपसे, जैसे मान लें कि नीतेश का एम है फौज में जाना, एनसीसी उसके लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म हो सकता है। अगर नहीं भी जाना, कोई अपनी लाइफ को संतुलन, अनुशासन इस तरीके से छात्र को दिखते, तो इसमें एनसीसी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? हमारे एनसीसी का मोटो ही है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो डिसिप्लिन यदि आदमी है, यदि अपने जीवन में अनुशासित व्यक्ति, वो आदमी किसी भी फील्ड में रहो, इट इज़ नॉट द मैटर कि व्यक्ति आर्मी में ही जाए। ऐसे बहुत सारे फील्ड है कि किसी भी जॉब प्रोफाइल को चुनो, या बिजनेस में जाओ या किसी भी फील्ड में जाओ, अनुशासन यदि व्यक्ति के अंदर है तो ही कैन बी सक्सेसफुल एंड ही कैन लीड हिज लाइफ सक्सेसफुल। मैं अभी वर्तमान में एनसीसी ऑफिसर हूँ। अच्छा। कैप्टन मनीष चौरसिया। ओके। जो आज का कार्यक्रम हुआ है वो हमारे 11 MP बटालियन एनसीसी के कर्नल सालूजा साहब के निर्देशन में हम लोगों ने यहाँ पे जो कार्यक्रम किया है उसमें हमारे एनसीसी के बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और यहाँ पर जो आज आपको बच्चे दिखे वो एनसीसी के बच्चे थे। यानी ये चीज़ बताती है कि अनुशासन क्या होता है। उनको हमने निर्देशित किया था, स्कूल बंद है, उसके बाद भी आज पूरे बच्चे हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
और उनने बढ़ चढ़ के यहाँ पे भाग लिया और ज़िले के कार्यक्रम की शोभा में 4 चांद लगाए हमने। फिज़िकल हेल्थ और साथ में उसकी स्टडीज़ को लेके दोनों में बहुत रिलेशन है, बहुत रिलेट करते हैं। जैसे बोलते हैं पहली सुख निरोगी काया, तो एनसीसी उसमें बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरीके को आप बच्चों को क्या कहेंगे इसकी, और कैसे लोग ज़्यादा खासकर युवा पीढ़ी जो 9वीं 10वीं और पहले आते हैं? हमारे बच्चे इसको कहते नहीं हैं, फॉलो करते हैं और समाज में संदेश देते हैं इसमें कि, और उनको देख देख करके जो भावी पीढ़ी है वो उस प्रोत्साहित होती है और काम करती है। ऐसे कई बच्चे होंगे जिन्होंने सुबह का सूर्य ही नहीं देखा, लेकिन हमारे ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा एनसीसी में जिसने सुबह का सूर्य नहीं देखा होगा उगते हुए। पहले वो उठ जाते हैं, जो इसकी दिनचर्या है वो बहुत ही व्यवस्थित है। बच्चे पहले योग से और व्यायाम से ही अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। यानी आर्मी का भाग है ये तो, और आर्मी में सब कुछ होता है। आर्मी की एक छोटी सी टुकड़ी है, मतलब बच्चों की टुकड़ी तो बहुत बड़ी है। कभी युद्ध हो जाएगा तो इस फॉर्म भरे जाते इनके पिताजी से कि आपको जाना पड़ेगा। इनकी केवल अगर मार्चिंग करवा दी जाए तो विदेश जो हमारा शत्रु है वो देख ही के डर जाएगा, इतनी सेना है हमारे पास जी। इसके अलावा बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी व पूर्व विधायक लखन पटेल ने भी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 9वां वर्ष है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दी गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने का जो लगभग 180-82 देशों में आज योग मनाया जा रहा है, तो निश्चित ही इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि आज पूरा विश्व योग की तरफ आकर्षित हो रहा है। योग से अपने आप को निरोग रखने का और अपने आप को स्वस्थ रखने के प्रति जो विश्व भर में ये जन जागरण अभियान चल रहा है, तो निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने लोगों को योग के प्रति जो रुचि दिखाई है और योग के प्रति जो आकर्षण आपने बढ़ाया है, निश्चित ही इससे लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और योग से केवल तन ही नहीं मन भी स्वस्थ रहता है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अपनी दिनचर्या में योग शामिल करें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस आज जो मनाया, उनके कहने से पूरे विश्व ने योग को माना कि शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसी उपलक्ष्य में पूरे विश्व में आज 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इसके लिए सभी लोग जैसा देख रहे थे, वहाँ अंदर बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी और बाकी सब गणमान्य नागरिक भी थे। पूरे देश में आज ये कार्यक्रम चल रहा है। ये इसको रोज़ करना चाहिए आदमी को, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ नहीं तो 20 से 25 मिनट अपने शरीर को देना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद जब यंग एज होती है तब तो समझ नहीं आता, लेकिन जैसी जैसी एज बढ़ती है उस समय आवश्यकता लगती है कि ये अगर हमने छोड़ दिया तो गलत किया। इसलिए इसको हमेशा करना चाहिए। कई लोगों के पास समय अभाव होता है, परंतु फिर भी शरीर के लिए स्वस्थ करने के लिए समय निकाल करके और 20 से 25 मिनट आधा घंटा इसको देना चाहिए। बता दें, साल 2015 में आज ही के दिन पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तब से ये सिलसिला जारी है। देखते रहें आजाद समाचार। धन्यवाद।